हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे 31,277 शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या आज की बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 31,277 में नियुक्ति पत्र पा चुके शिक्षकों को लेकर काउंसलिंग को लेकर नया शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। यानी इन लोगों की काउंसलिंग को लेकर नया शासनादेश जारी हुआ है और स्कूल आवंटन के बाद उपस्थिति किस दिन किस तारीख को अनिवार्य हो गई है नव नियुक्त शिक्षकों के लिए। इन सब हम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों ने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं 31,277 शिक्षक भर्ती को लेकर नियुक्ति पत्र जो है जारी हो चुका है। अब जो बचा हुआ कार्य कॉलेज का आवंटन और नव नियुक्त शिक्षकों को कॉलेज में इस तारीख को उपस्थित होना अनिवार्य है। इन दो चीज़ों पर अभी कार्य होना बाकी है। सरकार ने इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए जो है शासनादेश भी जारी कर दिया गया है कि काउंसलिंग को लेकर क्या प्रारूप रहेगा, क्या दिशा निर्देश रहेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग में सहायक अध्यापकों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। काउंसलिंग में सहायक अध्यापकों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। यानी काउंसलिंग आपने नियुक्ति पत्र पा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अस्वस्थ का बहाना दिखाकर, मेडिकल दिखाकर आपको काउंसलिंग स्थल पर ना उपस्थित होकर किसी और को भेज दें। इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग को लेकर नया शासनादेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 31,227 में नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों में आवंटित करने के शासनादेश के अनुसार सभी जिला अधिकारियों से काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने के लिए कहा गया है। उसके पर्यवेक्षण में तैनाती सीमित नियमावली के अनुसार तैनाती की जाएगी। काउंसलिंग में नवचयनित सहायक अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से, यानी आप इस पर ध्यान दीजिए, काउंसलिंग में नवचयनित सहायक अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से वैधानिक पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ या डीएल हुआ या कोई और वैधानिक कार्ड आपके पास उपस्थित है तो उसके साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। बिना उपस्थित के उन्हें विद्यालय का आवंटन नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग स्थल पर जो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी करना हुआ और उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा यह भी शासनादेश में कहा गया है कि अध्यापकों की तैनाती जो है नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है कि किसी भी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में तैनात किए गए छात्र अध्यापक का जो है उल्लंघन ना हो। यानी जो नियमावली 2011 है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, वहाँ पर नव चयनित शिक्षकों को नई तैनाती नहीं दी जाएगी। यानी जहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में दिए गए छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार ही तैनाती की जाए। नवचयनित अध्यापकों की तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जाएगी, यानी नवचयनित जो अध्यापक हैं उनकी तैनाती ऐसे विद्यालयों में नहीं की जाएगी जहां नियमावली 2011 के मानकों के अनुसार अध्यापक तैनात हैं। यानी कहने का मतलब है, जो नियमावली बनी है अध्यापक की 2011 के मानकों के अनुसार, वहां पर अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी। सिर्फ नियमावली जो तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार ही शिक्षकों की भर्ती की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे स्कूल आवंटन के बाद उपस्थित अनिवार्य, जिसमें दिया गया नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को 30 तक आवंटित होगा स्कूल। यानी 30 अक्टूबर तक आपको स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको 3 अध्यापकों को 3 नवंबर तक कार्यभार जो है संभाल लेना होगा। यानी अपना वहाँ पर जिस कॉलेज में जहाँ पर आवंटन होगा वहाँ पर उनको जाकर ज्वाइनिंग लेटर प्रधानाध्यापकों को दिखाकर वहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसी के लेकर अब दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर जो मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती के संबंध को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि काउंसलिंग स्थल पर आपको स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। साथ ही वैधानिक आई कार्ड के साथ आपको उपस्थित होना है
और जो आप जो नियुक्ति पत्र पाएँ उसको लेकर भी उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके बाद जब आपको कॉलेज का आवंटन हो जाएगा 3 नवंबर को जाकर प्रधानाध्यापक से नियुक्ति पत्र दिखाकर आप वहां कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, 31,277 शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी बड़ी अपडेट रहेगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।